गुरु अगर सड़कों पर हो और न्याय मांग रहा हो तो क्या होता है। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोडक्शन 24 इंडिया में आपका। आप गुरु हैं, हम सम्मान करते हैं आपका। पंडित जी हैं, आप लोगों को ग्रहों के बारे में जानकारी देते हैं। जो आज गुरु है, अगर उसकी ग्रह दिशा ही गड़बड़ा जाए और वो सड़कों पर आ जाए तो राजनीति को किस ओर देखते हैं आप? देखिए, ये लोकतंत्र है। पंडित जी, बुलंद आवाज में बोलिए, आपकी आवाज दूर तक जाए। ये लोकतंत्र है हाँ। और लोकतंत्र में जहाँ तक हमने देखा है, ये संख्या के बल पर चलता है। न्याय की बात वहाँ देखी नहीं जाती, क्योंकि जहाँ बहुमत ज़्यादा होता है वहीं सरकार उसी के पक्ष में बोलती है। आज सिद्धांत की तरीके से देखा जाए, आपने देखा होगा, मैं जब यज्ञ करा रहा था तो मैं देख रहा था, मैंने कहा था कि आप गुरु को कुम्हार की उपाधि दी जाती है। जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है वैसा ही घड़ा बनता है। अगर कुम्हार टेढ़ा घड़ा बनाएगा तो उसकी कीमत नहीं होगी कोई। और ये सारे शिक्षक हैं जो हमारे पास नए बच्चे आते हैं। पंडित जी, मैं ग्रह दशा की बात कर रहा हूँ। अगर गुरु सड़कों पर आ जाता है तो उनकी ग्रह दिशा क्या रहती है? क्या आप ये मान के चल रहे हैं कि जो सरकारें हैं उनके नक्षत्र जो हैं वो गड़बड़ा गए हैं, राहु और शनि का दोष उन पर आ गया है, जो उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, आप उनको सद्बुद्धि देने के लिए हवन कराने के पे उतारू हो गए सड़क के बीचों बीच? जी, बताएं। तो सड़क पे बीचों बीच पर हमने यज्ञ इसलिए किया है क्योंकि उनके राहु और केतु हट जाएं, और ये प्रभाव उनके केतु और राहु हमारे ऊपर प्रभावी हो रहे हैं। उनका कुछ नहीं बिगड़ रहा राहु केतु से। जब राहु केतु नेताओं की बुद्धि पर आके बैठ गए, बुद्धि भ्रष्ट कर दी है, नेताओं की बुद्धि काम नहीं कर रही है, तो आप क्या मानते हैं कि सरकार चल पाएगी? नहीं, सरकार तो चल रही है, सरकार तो बहुमत पे चलती है। हाँ। अब हम यही तो मतलब ये मान लिया जाए कि ये जितने पाखंड होते हैं सब बेकार, जो बड़े बड़े यज्ञ कराए जाते हैं वो सब फालतू की चीजें हैं। वो सबके पीछे एक ही उद्देश्य है, अपना काम बनता। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। तो पंडित जी, अब आप सद्बुद्धि के लिए क्या कहना चाहेंगे? जो यहाँ पे नेतागण हैं, आसीन है, गद्दियों पर आसीन है, उन्हें सद्बुद्धि मिले, आपने हवन तो करा दिया, लेकिन यहाँ पे संख्या कम है। अब क्या कहना चाहेंगे कि जो राहु केतु है नेताओं की बुद्धि से हट जाए और यहाँ शिक्षकों के फेवर में कोई फैसला हो, इसके लिए कौन सा यज्ञ कराना होगा? हमने तो यही शांति यज्ञ किया है। अभी तक तो हम शांति की कामना करते हैं कि शांति पूर्वक हमारा काम सही हो जाए। अगर शांति पूर्वक काम सही नहीं हुआ तो हमें इनकी अंत्येष्टि क्रिया भी यहीं करानी पड़ेगी। हम यहाँ पुतला फूंक देंगे इनके, और अगर तब भी इनकी अकल में नहीं आएगी तो फिर हम जिस तरीके से ये सरकार बनी है उसी तरीके से इनको हटा भी देंगे हम। तो पंडित जी, इस बार ये मान के चला जाए कि आप लोगों ने भी ये साफ कर दिया है कि सद्बुद्धि के लिए तो हवन होता है, लेकिन सरकार चलाने के लिए, सत्ता चलाने के लिए अड़ंगे लगाए जाते हैं, अड़ंगे लगाए जाते हैं, और इसमें बहुत सारे लोगों को, जनता को, और अपना काम सिद्ध करके फिर लात मार दी जाती है। पंडित जी ने हवन कराया, और यहाँ पे हवन इसलिए कराया कि नेता लोगों को सद्बुद्धि मिले, उनका दिमाग कार्य करे, अच्छे तरीके से कार्य करे। लेकिन पंडित जी ने साफ कर दिया है कि हवन यहाँ करा तो दिया गया, लेकिन यहाँ पे अंत्येष्टि भी कर दी जाएगी अगर सरकारें नहीं जागी तो। फिलहाल आचार संहिता है, लेकिन इसके अंदर गोटी एलजी के पाले में है। एलजी की तरफ से क्या जवाब आएगा इसका इंतजार करना बाकी है। और लोगों से मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पे, अगर कोई शिक्षक हैं, आप शिक्षक हैं, पारिवारिक जिंदगी कैसी चल रही है? सर अभी तो शादी हुई नहीं है, बाकी पारिवारिक ज़िंदगी है कि माता पिता के साथ में जो परिवार है उसकी ज़िंदगी कैसे चल रही है? देखो जी, माता पिता के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उनके लिए कुछ कमा के लाना। अब सरकार हमारे हर साल यही होता है सरकार का कि पहले एक सर्कुलर आता है कि आपको इतने दिन के लिए रखा जाएगा, फिर से हमें निकाल दिया जाए अचानक से। तो सबको एक बुरा लगता है कि ऐसे हमारी एक लैब में सिक्योरिटी होनी चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से बस गवर्नमेंट से, सरकार से, एलजी साहब से और मोदी जी से ये बोलना चाहता हूँ, जो बच्चे हमने पढ़ाए थे वो ग्रेजुएशन में जा चुके हैं, 10th भी पास कर चुके हैं। जब हमारा तुम टाइम वापस नहीं कर सकते तो क्या उनकी डिग्री वापस दे सकते हो? हमें उनकी डिग्री वापस दिलवा दीजिए। जो जिसको हमने 5th में पढ़ा था उसको वापस आप 5th में लेकर आ सकते हैं। अगर वो आप वापस लेकर आ सकते हैं तो हमारा टाइम मशीन की ज़रूरत है। टाइम मशीन है तो वापस बैक गियर लग सकता है। लेकिन ये बड़ा सवाल है कि जिन बच्चों को शिक्षा दी वो ग्रेजुएशन तक पहुंच चुके हैं और अब अपनी आजीविका चलाने की जद्दोजहद में शामिल होंगे, क्या शिक्षकों का वक्त
वापिस आ सकता है, ये सवाल बना रहेगा। फिलहाल हमारे पास में भाई साहब है, क्या नाम है सर आपका? हैं? जय। जय, इनका नाम है जय। तो जय क्यों आए आप यहाँ पर? मैं देखने आया था। हैं? मैं देखने आया था। देखने आया था, किसके साथ आए? पापा के साथ। पापा के साथ आप आए हैं। क्या हुआ पापा के साथ में जो यहाँ पे आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं? पापा के साथ नहीं, मम्मी के साथ तो हुआ है। मम्मी के साथ क्या हुआ? मम्मी की नौकरी छूट गई है। नौकरी छूट गई है मम्मी की। तो अब आपको क्या लगता है, नौकरी मिलनी चाहिए? हाँ। मेरे पास अल्फाज नहीं है, मेरे पास में शब्द नहीं है इस बच्चे के लिए। बच्चे भगवान का रूप होते हैं, लेकिन बच्चों की यही गुहार है कि जो मम्मी की नौकरी छूटी है वो वापस मिलनी चाहिए। शायद ये बच्चा अपनी तकलीफ़ को बयान नहीं कर सकता, क्योंकि इसे लग रहा है कि मैं राष्ट्रपति भवन के सामने हूँ और इंडिया गेट के आसपास हूँ। उस दर्द को वही टीचर जानता है, वही शिक्षक जानता है जिसका परिवार इस वक्त ट्रॉमा में जा रहा है। जल्द ही हम आपको और लोगों से रूबरू कराएंगे कि आखिर उन लोगों की जो ज़िंदगी है, पारिवारिक ज़िंदगी है, वो कैसी चल रही है। चलिए हम अपने कैमरामैन से कहेंगे वापस कुछ शिक्षकों के पास चलते हैं, जहां अभी हमने कुछ देर पहले बात करी थी। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि शिक्षक पिछले 17 दिनों से, अगर हमें 2 वक्त की रोटी ना मिले तो हमारा पारा बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पे शिक्षक मौजूद हैं जो लोग 17 दिनों से, पिछले 17 दिनों से यहाँ पे अपने आप को नियमित करने की मांग, यानी कि आप ये समझ सकते हैं, सीधे अल्फाजों में मैं कहूँ, एक उनके ऊपर अपनी आजीविका चलाने का संकट मंडराने लगा है। हमारे साथ शिक्षक हैं। मैडम, आपकी बात सुन के आपके मन के दर्द को हम समझ रहे हैं। जो 17 दिनों से आपका पारिवारिक जीवन है, हम उस पर बात करेंगे, कैसा चल रहा है? सर बहुत ही दिक्कत हो रही है। हिम्मत रखिए, सबसे पहले आप हिम्मत रखिए। आप हिम्मत रखिए। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। एकदम मेंटल लेवल जो है हमारा, हम स्ट्रेस में आ चुके हैं। मैं बच्चों पे मेरे ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, मैं कुछ खा नहीं पा रही हूँ, रातों को नींद नहीं आ रही है, इतना डिप्रेशन हो रहा है। लेकिन मैं अपनी सरकार से एक बात पहुँचाना चाहूँगी आपके माध्यम से। हमारी जो स्थानीय सरकार है, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, अगर ये हमारा काम नहीं कर सकती, हमने इनको हमारे ऊपर राज करने के लिए चुना और ये हमारा काम नहीं कर सकती, तो हम इंटरनेशनल लेवल तक जाएंगे, क्योंकि ये हमारे साथ शोषण हो रहा है। 10-10 सालों से हम काम कर रहे हैं और हमें एक झटके में हटा दिया गया है। तो इस वजह से मैं चाहूँगी कि सरकार हमारे साथ आए। हम हर जगह अपनी बात पहुँचा चुके हैं, लेकिन ये हमारी सुनने को ही तैयार नहीं है। तो मैं अब ये चाह रही हूँ कि मैं जो हमारा ह्यूमन राइट कमीशन है वहाँ जाऊँगी, राष्ट्रीय स्तर का। अगर वहाँ मेरी नहीं सुनी गई, मैं पीएमओ ऑफिस जाऊँगी, वहाँ नहीं सुनी जाती है तो मैं अंतर्राष्ट्रीय जो ह्यूमन राइट कमीशन है वहाँ भी एप्लीकेशन लगाऊंगी। अगर पारिवारिक जीवन है उसके ऊपर क्या असर देख रहे हैं आप इस प्रोटेस्ट का? सर मैं पारिवारिक जीवन, हाँ सर, पूरा पारिवारिक जीवन मेरा अस्त व्यस्त हो गया है। मेरे हस्बैंड से कोई बात नहीं हो पाती है। बच्चे कहते हैं कि मम्मा आपको हुआ क्या है, कुछ बोलिए। न मैं उनको ठीक से खाना खिला पा रही हूँ, न मैं उनका ध्यान रख पा रही हूँ, न पढ़ा पा रही हूँ मैं मेरे बच्चों को। मैं यहाँ रोज़ आ रही हूँ कंटिन्यूअस 17 दिनों से। तो ये मामला किसी गैस शिक्षक का नहीं, ये परिवारों के टूटने का मामला है। शायद सरकारों को समझना पड़ेगा कि जिन एक शिक्षक को हम यहाँ उनकी मांगे पूरी ना करते हुए बुला रहे हैं, क्या उनके परिवार के ऊपर इसका असर पड़ रहा है। असर ऐसा कि परिवार टूटने के कगार पे है, और असर ऐसा कि जो यहाँ पे शिक्षक हैं वो डिप्रेशन में जा रहे हैं। क्या कहना है आपका? सर ये 28 तारीख से जब नौकरी गई है, मैं जानना चाहूँगा पारिवारिक जीवन पे क्या असर पड़ा? पारिवारिक जीवन पे सबसे पहले ये असर पड़ा कि परिवार का खर्चा चलना बंद हो गया। हमारा जो परिवार का खर्चा चलता था इसी से चलता था, और आज हम पूरे मकान मालिक को किराया कैसे दें। अब जैसे मैं परिवार के अंदर मैं ही हूँ बड़ा ही बड़ा, तो पूरे परिवार का खर्चा मैं चलाता हूँ। अब मैं कैसे खर्चा चलाऊँ, मैं क्या करूँ, हम क्या करें, क्योंकि यहाँ पे 10-10 साल हो गए नौकरी करते हुए, और इसी से पूरा सिस्टम घर का घूम रहा है। जिस प्रकार शरीर को चलाने के लिए खून की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार परिवार को चलाने के लिए ऐसे क्या आवश्यकता है। आजीविका चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ हमारे साथ में और भी टीचर हैं। क्या शुभ नाम है आपका? जी मेरा नाम आशीष सिंह है। और आशीष, आपका जो पारिवारिक जीवन है, मैरिड है अनमैरिड है? सबसे पहले सर सबसे बड़े तो मैं अनमैरिड हूँ,
आपने परिवार वालों की परिवार जुड़ा हुआ है आपके साथ। आपने परिवार मैं- वालों की पूछ ली सर। मैं और पूछूं? आप अनमैरिड होके अपनी बताऊं, आपकी मेरी आवाज़- शादी टूट गई सर। आवाज़ नहीं जा रही है आपकी, मैं मेरी तो आपसे शादी पूछ टूट रहा गई हूँ। सर। एक मिनट, शिक्षकों की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे पारिवारिक मामलों पर, और पारिवारिक मामले कहाँ तक पहुँचते हैं। हमारे साथ में आशीष सिंह हैं, जिनका पारिवारिक जीवन है वो शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया। आशीष, क्या कहना चाहेंगे आप? ये बहुत आपके लिए तकलीफ़देह होगा, बहुत बड़ा ट्रॉमा होगा ये, कि आप जहाँ विवाह करना चाह रहे थे वो शादी टूट गई। कारण क्या रहा उसका? सर मेरी शादी नवंबर में फिक्स हुई थी, और जैसे ये हुआ कि क्योंकि एक ऐसा बाहर स्टेटों में ये है कि दिल्ली के जो गेस्ट टीचर हैं वो परमानेंट हैं, मतलब एक ऐसा लोगों के अंदर से बना हुआ है फीलिंग्स। तो उस बेस पे हमने भी बताया कि हमारा कोई सरकार भी हमारे लिए ये संवेदनशील है और हमारी पॉलिसी क्रिएट हो जाएगी और हम लोग कोई हटाएगा नहीं। लेकिन जिस प्रकार से स्थितियाँ क्रिएट हुई हैं, तो जैसे मीडिया में आया कि 28 फरवरी के बाद तो हम वर्किंग पे ही नहीं है, तो आप भी जानते हैं अगर कोई भी अगर अपनी लड़की दे रहा है तो वो पहले जानेगा कि इसका स्टेटस क्या Secure करेगा पहले। क्या है। ओके। तो उसने जैसे ही जाना कि ये तो इसकी इनसिक्योरिटी है कि आज है कल भी हट सकता है, तो उन्होंने तो शादी करने से इनकार कर दिया है। दूसरी बात है सर, ये तो हमारा व्यक्तिगत जीवन रहा, और हम अपने द्वारा हम अपने माँ बाप की भी सेवा कर रहे थे। वो भी बहुत चिंतित रहते हैं, रोज़ रात में फ़ोन आता है, माँ भी रोती रहती हैं, पिता भी चिंतित रहते हैं, गरीब परिवार से हैं सर, और मतलब एकदम से हम लोग टूट चुके हैं। और हम तो ये चाह रहे हैं कि भगवान करे किसी के साथ ऐसा ना हो। ये शिक्षक समाज है, ये सबको आईना दिखाता है, हम सरकारों को भी आईना दिखा देंगे जो इन समय हम लोग व्यक्तिगत जीवन से गुजर रहे हैं। अगर इसकी पीड़ा इनको नहीं पहुंची तो इनको आभास बहुत जल्द होगा। अपनी मानसिक स्थिति को कैसा मान रहे हैं इस वक्त आप? क्या नींद आती है आपको प्रॉपर? सर मैं आपको बताऊं कि 1-2 बजे तक नींद इधर नहीं आती, फिर सुबह 4 बजे आ जाता है कि एक ऐसी उम्मीद रहती है कि आज शायद मेरी पॉलिसी बन जाए, आज सद्बुद्धि किया गया है, कल को कुछ और किया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीदें इंसान जीवित रखना चाह रहा है कि सरकारें, लेकिन जिस प्रकार से असंवेदनशीलता दिखाई जा रही है, हम लोग सर होपलेस होते जा रहे हैं। आप मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आपसे भी निवेदन है कि हम लोग की आवाज़ और ऊपर तक उठाइए, ताकि ऐसे किसी के माँ बाप, मेरे दिव्यांग साथी हैं जो बिल्कुल भी 100% दिव्यांग हैं, महिला साथी हैं जिन पे बच्चे उनके एडमिशन हो रहे हैं, उनको पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। हम लोग तो मान लीजिए अभी अनमेरिड हैं, लेकिन हमारी तो अभी जीवन नहीं शुरू हुआ है, जो जीवन का एक अच्छा शुरुआत होना चाहिए वही टूट गया है। सर आप ये अपने परिवार के साथ हैं या पूरा परिवार है आपका? मैडम सबसे पहले पूछना चाहूँगा, जो आज आपका परिवार यहाँ है, आपके पारिवारिक जीवन पे इन सारी चीज़ों का क्या असर पड़ा? देखिए सर, हम पिछले 7-8 साल से इस जॉब में हैं, और अगर एकदम से ये जॉब हमारे हाथ से चली जाती है तो असर तो पड़ेगा, अंडरस्टूड। अब कुछ प्रेशर स्कूल का भी होता है, कुछ प्रेशर घर से भी होता है, तो जॉब जाने के वजह से हर जीवन इफेक्ट होता है हमारा। बच्चों की जो आपकी पढ़ाई है वो सही चल रही है? मतलब अभी तक तो सही चल रही है, लेकिन इफेक्ट तो होगी ना। क्या कहना है सर आपका? आप बच्चों के साथ में यहाँ पे आए, पिकनिक तो नहीं है, दिल की तकलीफ को बयान करने आए उसको जिसे हमने सत्ता पे असीम किया था, क्या कहना चाहेंगे? सर अगर ये जॉब जाती है तो 22,000 परिवार रोड पे आ जाएंगे। बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिनका खर्चा भी इसी जॉब से चल रहा है, और हम लोगों का भी बहुत इफेक्ट पड़ेगा, जो कि हमारे मतलब वाइफ जो है पिछले 8 साल से इस जॉब में है। तो अचानक से एकदम अगर आपको कह दिया जाए कि आप अपने घर जाओ तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। पारिवारिक जीवन कैसा है? नेचुरल है, जब टेंशन रहेगी तो पारिवारिक जीवन डिस्टर्ब होगा, हर एक का होगा। एक बिल्कुल बिल्कुल होगा सर, परिवार भी डिस्टर्ब होगा, बच्चे भी डिस्टर्ब होंगे, सब डिस्टर्ब होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये देख रहे होंगे कि इस वक्त हमारे पास में गेस्ट शिक्षक मौजूद हैं और उनका पूरा परिवार है, क्योंकि पिकनिक मनाने नहीं, अपनी मम्मी की नौकरी को सिक्योर कराने यहाँ पे पहुँचे हैं, और साथ ही इनकी माताजी मौजूद हैं। ये तकलीफ़देह वक्त है, क्या आप बच्चों को पिकनिक में लेके जाते होंगे आज के दिन, लेकिन आज आपकी जॉब के लिए यहाँ बच्चे। सर जैसा पता है, बच्चों के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं, बच्चों का था कि हम अपनी नानी के घर जाएंगे, अपनी दादी के घर जाएंगे, लेकिन सोचा नहीं था कि इस बार उनकी छुट्टियां ऐसे बीतेंगी, उनको या तो घर पे अकेले रहना पड़ता है पूरा दिन, सुबह से शाम तक। मैं डेली इनको छोड़ के आती हूँ घर अकेले, बच्चों को बोल के आती हूँ बेटा दरवाज़ा अंदर से सही से बंद करके रखना, कोई आए तो मत खोलना। क्यों? क्योंकि इन्हीं के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, और उन्हीं को ही हम दाव पर लगाकर यहाँ आ रहे हैं अपनी नौकरी को बचाने के लिए। क्योंकि अगर हमें इनका फ्यूचर सिक्योर करना है तो आज हमें यहाँ आना बहुत ज़रूरी है। 1 तारीख से डेली हम यहाँ आ रहे हैं, लेकिन कोई सी भी पार्टी, कोई भी हमारे लिए कुछ करने को तैयार नहीं है। पारिवारिक जीवन पे कैसा असर है यहाँ पे आने के बाद आप?
सर पारिवारिक जीवन का तो ये है कि पूरा दिन थक के यहाँ से जाते हैं, उसके बाद भी रात को नींद नहीं आती हमें, क्योंकि जो इतनी सारी जो टेंशन है आगे क्या होगा। अभी मैंने 6 महीने पहले मैंने घर लिया था EMI पर, अब वही टेंशन है कि अब क्या होगा, कैसे होगा। मेरे हस्बैंड का भी अपना ही काम है, प्राइवेट ही, दोनों में से किसी की भी स्थायी जॉब नहीं है, तो वही चिंता में रात दिन बनी रहती है, अब क्या होगा। जिम्मेदार मानते हैं आप इस सिचुएशन में पहुंचाने का? सिचुएशन में पहुंचाने के लिए हमारी जो गवर्नमेंट है जो अभी उसमें है, सत्ता में है, और क्या कहते हैं बीजेपी, दोनों ही जिम्मेदार हैं। दोनों ने ही हमें फुटबॉल की समझ रखा है, इधर से उधर के लिए भेज देते हैं, उधर से उधर के लिए भेज देते हैं, लेकिन कहीं पे भी हमारी कोई सुनवाई नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि मैं बच्चे के सर पे ताज देख रहा हूँ लगा हुआ है, मैं कैमरामैन से कहूँगा ये ज़रूर दिखाएं। ये शायद बच्चे को नहीं पता कि इसका मतलब क्या है, लेकिन देश के अंदर जो सत्ता पर आसीन सरकारें हैं वो बहुत बेहतर तरीके से समझ सकती हैं कि जो हमारे राजनेता हैं उन राजनेताओं की सोच और उनकी सिचुएशन क्या है। लेकिन उनकी सोच के बावजूद हमारे देश के जो अतिथि शिक्षक हैं उनकी मनोदशा और ये कहेंगे कि दुर्दशा आज के वक्त में क्या हो चली है, ये हम और आप अच्छी तरह जान रहे हैं। उस देश का हालत क्या होगी जिस देश का गुरु, जिस देश का शिक्षक सड़कों पर अपने लिए आवाज़ उठाना चाहता हो और उसकी आवाज़ राजनीति के गलियारे तक ना पहुँचे। लेकिन उसके बावजूद शिक्षकों का जो हाल है वो बद से बदतर हो चला है। शिक्षकों की मनोदशा खराब होती चली जा रही है, जिसके कारण वो लोग डिप्रेशन में जाने की संभावना से ग्रसित हो रहे हैं। यही कारण है कि जो यहाँ पर उनकी आवाज़ को नहीं उठा रहा है या जो उन्हें बुरा लगने लगता है वो उसके साथ भी अभद्र व्यवहार करने पर उतारू हो जाते हैं। लेकिन ये हम शॉर्ट तरीके से बताएं आपको कि ये आधिकारिक तौर से कहना अभी हमारा गलत होगा। यहाँ पर जितने शिक्षक हैं यह हमारी बड़ी एक आवाज़ है जिसे हम लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं कि उनको यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं देना ज़रूरी है। कोई डॉक्टर ऐसा यहाँ पे ज़रूर हो जो इनकी मनोदशा को जान सके, क्या ये वाकई डिप्रेशन में जाने के कगार पर पहुँच चुके हैं। हालात तो यही लगते हैं। देखना होगा चुनावी पारा किस तरफ जाता है। आने वाली सरकार क्या इनकी मांगों को पूरा करेगी या ये टीचर अपनी जॉब को खो बैठेंगे।